ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज यानी नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं और ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते भी हैं, सुनाते हैं। तो ऐसे से ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे, याद की यात्रा ना बहुत मीठी है, सचमुच बहुत मीठी है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा और मीठा लगेगा, है ना? ऐसा अनुभव, बाबा को जितना याद करेंगे बाबा और मीठा लगेगा। क्यों? बाबा कहते सेक्रीन, बाबा सेक्रीन है। बाबा है प्यार का सागर। सारी दुनिया एक दो को ठुकराती रहती है, फिर बाबा रमणीकता से कहते हैं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं। अच्छा बताओ, हमारा बाप कितना बड़ा है? पूछते हैं बाबा। तो बच्चे क्या कहते? बाबा बिंदी, आप इतनी छोटी सी बिंदी हो। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बिंदी को बाबा कैसे याद करें? बाबा कहते, बच्चे, आत्मा भी तो बिंदी है ना। प्रेसिडेंट आत्मा बनती है, नौकर भी आत्मा बनती है, जो भी पार्ट है वो आत्मा प्ले करती है। तो बाप भी बिंदी है, तुम भी बिंदी हो, लेकिन बाबा की जो महिमा है वो बहुत ही भारी है। बाबा ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के सागर है। फिर बाबा कहते, बच्चे जानते हैं अभी बाकी कितना समय जाके बचा है, समय कम होता जा रहा है। देखो, मंदिर आदि बनाते हैं, कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं, और हम जानते हैं ये अभी टूटे की टूटे। एक तरफ उन्नति होती रहती है, क्या क्या बनाते रहते। बाबा कहते, तुम जानते हो ये आज है, कल टूट जाएंगे। लेकिन देखो, बाबा बताते हैं, तुमको कोई बाबा मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं। क्यों? बाबा कहते, घर में ना एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। हमें क्यों बाबा बोलते? क्योंकि कल्याण होगा आने वाली आत्माओं का, बाबा का संदेश सुनेंगे। तो बाबा कहते, एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, बिना खर्चे। देखो, 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। जो बच्चे तुमने पहले साक्षात्कार किए, चाहे विनाश के, चाहे नई दुनिया के, जो भी किए हैं ना, वो अभी प्रैक्टिकल देखेंगे और अभी देख भी रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा टीचर बनकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो फिर बच्चे कृपा क्यों मांगते हो? स्कूल में तो कोई कृपा नहीं मांगता है। आशीर्वाद तो अनेक जन्म मांगते ही आए, 63 जन्म तो यही धंधा किया। लौकिक बाप को कभी कहेगा बच्चा कि कृपा करो? बच्चा पैदा हुआ तो बाप की मिल्कियत का हकदार बन जाता है, मालिक बन जाता है। बस बच्चे, सिर्फ बाबा को याद करो, सारी मालिक तुम हो, खजानों के हकदार तुम हो, बस मुझे याद करो। फिर बाबा सत्युग का एक बहुत अच्छा राज बता रहे। बाबा कहते, देखो, श्री कृष्ण जब गर्भ से बाहर आता है ना, तो वहां से उनके जन्मों की गिनती स्टार्ट होती है। पहला जन्म, जैसे ही गर्भ से बाहर निकला तो 84 जन्मों की गिनती होती है।
अच्छा, लक्ष्मी नारायण कब बनेंगे? जब वो बड़े होते हैं। तो बाबा कहते 30-35 वर्ष पकड़ो। तो लक्ष्मी नारायण को 30-35 वर्ष के बाद ही ये टाइटल मिलता है। तो उनकी अगर गिनती करें तो वो 30-35 वर्ष उनके कम करने पड़ेंगे। कितना गहरा राज है। सतयुग की आयु तो बहुत बड़ी होती है, टोटल हर एक की मनुष्य की, हर एक की उसमें आयु तो 125 से 150 वर्ष होती है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे शिव बाबा आए हैं तो देखो तुमको क्या से क्या बना रहे बच्चे, ये अंतिम जन्म है, इसीलिए पहला बाबा का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तुम गरीब हो, बाबा है भी गरीब निवास खुद, बच्चे भी गरीब बनते हैं। फिर वहां देखो तुमको सोने के हीरे जवाहरों के महल मिल जाते हैं, और यहाँ देखो हीरों का कितना मान है, एक हीरा भी कितना महंगा है। और वहां बाबा कहते पत्थरों के मिसल, हीरों की ऐसी वैल्यू है पत्थरों के मिसल। अभी तुम ज्ञान रत्नों की थालियां भरते जाते हो तो तुम्हारी खानियां भरपूर होती जाती है। इसलिए बाबा है सागर, सागर से जितना चाहो उतना तुम अभी ले सकते हो। तो बाबा कहते इन ख्यालातों में चिंतन में रहो, ये चिंतन चलता रहेगा ना बच्चे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ऐसी खुशी में ही रहना है और बाबा की याद में हमको अभी कर्मातीत बनना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना। जो भी उल्टा पढ़ा है, भक्ति मार्ग में पढ़ा है, उसे भूल करके अशरीरी बनने का अभ्यास करो। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद से नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है, बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाबा के कर्तव्य के, व बाबा की महिमा के, बाबा के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाबा दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक के संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ना। इस वायदे को निभाना माना संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंचते ऊंच बाबा के बच्चे हैं, ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए भी न देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।